इस पाठ में भारतेंदु ने भारत की उन्नति के जो रास्ते बताए हैं, उनमें से एक रास्ता तो है लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखना, और दूसरा रास्ता है लड़कियों को पति की भक्ति करने के लिए तैयार करना। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जरिए एनसीईआरटी जो तरीके बता रही है भारत की उन्नति के, उनमें से दो तरीके ये हैं कि लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जाए, एक तरीका, और दूसरा तरीका यह है कि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका सामाजिकरण, उनका पालन पोषण इस तरह से हो कि उनमें अपने पति के प्रति भक्ति पैदा हो, वो पति की भक्त हो जाएं। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि एनसीईआरटी अपनी पाठ्यपुस्तकों के जरिए मिसोजिनी यानी स्त्री द्वेष और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती है। ये एक सवाल है। आइए इस वीडियो में हम इस सवाल की पड़ताल करते हैं और उसके लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के उदाहरण लेते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को देखने समझने के कई परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। मैं जिस परिप्रेक्ष्य से पाठ्यपुस्तकों को समझने की कोशिश करता हूं, वह संवैधानिक मूल्यों का परिप्रेक्ष्य है। 1986 की शिक्षा नीति कहती है कि भारत में शिक्षा के लक्ष्य वही हैं जो भारत के संविधान के लक्ष्य हैं। यह एक शानदार, स्पष्ट और व्यापक परिप्रेक्ष्य है जिसकी मदद से पाठ्यपुस्तकों के जरिए प्रसारित किए जाने वाले मूल्यों की समीक्षा की जा सकती है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की 3 पाठ्यपुस्तकों को उदाहरण के रूप में लाया हूं। इन पाठ्यपुस्तकों के जरिए हम यह नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी मिसोजिनी यानी स्त्री के प्रति द्वेष और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को फैलाने का काम करती है और अब भी कर रही है। पहला उदाहरण एनसीईआरटी द्वारा 1983 में प्रकाशित कक्षा 3 की गणित की पाठ्यपुस्तक का लेते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में कुल 18 व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से 14 चित्र पुरुषों के हैं और 4 चित्र महिलाओं के पुतलों के हैं। महिलाओं के नहीं हैं बल्कि उनके पुतलों के हैं। यानी 18 में से एक भी चित्र महिलाओं का नहीं है। इस पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 0 है। किसी पाठ्यपुस्तक में महिलाओं का 0 रिप्रेजेंटेशन होना स्त्री द्वेष यानी मिसोजिनी का एक उदाहरण है। इस एक उदाहरण से यह पता चलता है कि एनसीईआरटी मिसोजिनिस्ट सोच को बढ़ावा देने का जरिया भी है। इसी पाठ्यपुस्तक को एक और नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में पुरुषों के 14 चित्र हैं। उनमें से 2 दुकानदार हैं, 2 खरीदार हैं, 6 किसान हैं, 4 सड़क पर मिठाई खा रहे हैं। यानी पब्लिक स्फीयर की जिन 4 साइट्स को इस पाठ्यपुस्तक में दिखाया गया है, उन चारों पर 100% पुरुषों का कब्जा है। महिलाएं पब्लिक स्फीयर की उन चारों साइट से बेदखल कर दी गई हैं। ये है एक उदाहरण एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक किताब से। अब लेते हैं दूसरा उदाहरण। एनसीईआरटी के मिसोजिनी के प्रति प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं इसी संस्था की एक और पाठ्यपुस्तक का उदाहरण ले रहा हूं। 4ठी कक्षा की गणित की ये पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी ने 1989 में प्रकाशित की थी, यानी 1989 में। इस पाठ्यपुस्तक में कुल 20 चित्र हैं। 20 में से केवल 2 चित्र महिलाओं के हैं और 18 चित्र पुरुषों के हैं। प्रतिशत में कहें तो इस पाठ्यपुस्तक में महिलाओं के चित्रों का रिप्रेजेंटेशन केवल 10% है। जिन 2 महिलाओं के चित्र दिए गए हैं वे दोनों बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पुरुषों के 18 चित्रों में से 5 खेल रहे हैं, 7 स्कूल में हैं, 1 टीचर है, 2 रीडिंग टेबल पर हैं, 1 वॉश बेसिन के पास है और 1 डाइनिंग टेबल पर है और 1 मरीज है। इस तरह से 18 चित्र हैं, यानी खेल के मैदान में,
स्कूल में, टीचिंग जॉब में, लाइब्रेरी में और डाइनिंग टेबल पर। लेकिन दो महिलाओं के चित्र दिखाए गए हैं और दोनों महिलाएं जो हैं मरीज हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कोई व्यक्ति मासूमियत, नासमझी या चालाकी के कारण कह सकता है या कह सकती है कि ये तो बीते जमाने की बात है, 1887 में जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अब एनसीईआरटी ने अपने नजरिए को संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्थावान बना लिया होगा। अरे भाई, पुराने मुर्दे मत उखाड़ो, नए की सुध लो। तो चलो जी, नए की भी सुध ले लेते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि एनसीईआरटी का मिसोजिनिस्ट नजरिया बदला नहीं है। एक ताजा उदाहरण लेते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की एक पाठ्य पुस्तक है अंतरा। 2024-25 में इसको रिपब्लिश किया गया, यानी कि इस पाठ्य पुस्तक के जरिए जो पुराने मूल्य चले आ रहे थे उनको सही माना गया और उनको पुनः प्रकाशित किया गया। तो इस पाठ्य पुस्तक अंतरा में एक पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखिए कि यह पाठ भारत की उन्नति के रास्ते बता रहा है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उसकी तरक्की कैसे हो सकती है, वह आगे कैसे बढ़ सकता है, विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ सकता है। ये पाठ इस नजरिए से रखा गया होगा। इस पाठ में भारतेंदु ने भारत की उन्नति के जो रास्ते बताए हैं उनमें से एक रास्ता तो है लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखना, और दूसरा रास्ता है लड़कियों को पति की भक्ति करने के लिए तैयार करना। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जरिए एनसीईआरटी जो तरीके बता रही है भारत की उन्नति के, उनमें से दो तरीके ये हैं कि लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जाए, एक तरीका, और दूसरा तरीका यह है कि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका सामाजिकरण, उनका पालन पोषण इस तरह से हो कि उनमें अपने पति के प्रति भक्ति पैदा हो, वो पति की भक्त हो जाएं, यानी वह पति की साथिन न बने, वह पति की पार्टनर न बने, उसकी भक्त हो जाएं। तो अगर एक भक्त है तो दूसरा कौन है? भगवान। तो यानी इसी के जरिए दो तरह की स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। एक स्टीरियोटाइपिंग हो रही है लड़कियों की, उन्हें भक्ति करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और दूसरी स्टीरियोटाइपिंग हो रही है लड़कों की, उन्हें भगवान बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब एनसीईआरटी किसी किताब को 2024 में रिपब्लिश करती है और उसमें शामिल स्त्री द्वेष के मूल्यों को जस का तस आगे जाने देती है, तो कहना ही पड़ेगा कि एनसीईआरटी एक संस्था है जो मिसोजिनी और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती रही है और अब भी दे रही है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।